नाम है गरिमा सिंह। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश भर में दौरा कर रहे हैं। सिक्किम में थे, बंगाल में थे, फिर पटना आए, उसके बाद कल कानपुर गए और आज भोपाल में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक हुंकार भरी। और हुंकार क्या भरी गई? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सफल ऑपरेशन बताया। क्या कहा उन्होंने? दरअसल आज भोपाल में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे ऑप्टिक्स नजर आए। उन ऑप्टिक्स में शामिल था कि तमाम महिलाएं जो पहुंची हुई थी वो सिंदूरी साड़ी पहनकर पहुंची। प्रधानमंत्री को सिंदूर का पौधा भेंट स्वरूप दिया गया और हुंकार जो भरी उसमें यह कहा कि आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन रहा। और कल अगर याद करेंगे तो कल कानपुर में थे, पहलगाम की पीड़िता ऐशन्या द्विवेदी से उनकी मुलाकात हुई, बाकायदा हाथ में हाथ रखा और क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारा बदला ले लिया गया। और एक और बात भी कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आप तक पहुंचानी, कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ थमा है, खत्म नहीं हुआ और ये आगे भी जारी रहेगा। तो इस तरह की तमाम चीजें पाकिस्तान को संदेश के तौर पर भेजी जा रही हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारे ऑप्टिक्स भी हैं कि रेल टिकट पर फोटो छपवा दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसके अलावा सेना की ड्रेस में भी जगह जगह बड़े बड़े कटआउट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगा दिए गए। अब ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान को बड़ा कड़ा जवाब दिया जा रहा है। कल पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए गंभीर है तो हाफिज सईद को और मसूद अजहर को सौंपना पड़ेगा। और यह पहली बार है जब पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई शर्त सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जो बयान दिया। अब ऐसे में जब ये तमाम चीजें देश भर में चल रही हैं तो विपक्ष पर भी थोड़ी नजर डालना जरूरी हो जाता है। विपक्ष, आपको याद होगा कि जिस वक्त ये तमाम चीजें शुरू हो रही थी, एक रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस पार्टी ने। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है, और रेजोल्यूशन ये पास किया कि हम सब साथ हैं सरकार के, शाना बशाना पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार करेगी हम साथ खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे पॉलिटिक्स धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। कल दरअसल रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा सवाल पूछा और ये सवाल वही है जो कांग्रेस लगातार पूछ रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि राफेल कितने गिरे ऑपरेशन सिंदूर में, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, ये भी मौका था, पीओके वापस ले सकते थे, ये भी मौका था। तो ये बताया जाए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। अब कई बार विपक्ष के जो सवाल हैं, भाई विपक्ष सवाल पूछेगा, सवाल तो 26/11 के वक्त भी पूछे गए थे, तो विपक्ष के जायज सवाल राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। और कई बार विपक्ष भी खुलकर राजनीति करता हुआ नजर आता है। भाई राफेल कितने गिरे, ये सबसे बड़ा जरूरी सवाल हो गया क्या? और इस वक्त जब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें बड़ी संजीदा हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं, तो पूछा यह जाए ना कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान से। कुछ और जरूरी सवाल हो जाते हैं, वो पूछे जाए। अब आज दरअसल ब्लूमबर्ग को सीडीएस जो हमारे देश के हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सिंगापुर में। यही सवाल उनसे पूछा गया कि भाई कितने राफेल गिरे पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन सिंदूर में। वो जवाब भी आगे मैं आपको सुनाने वाली हूं। लेकिन जिस बात पर आज सबसे बड़ा ध्यान जाना जरूरी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति में क्यों है। और जिस वक्त हम डेलीगेशन भेजकर विदेशी कम्युनिटी को ये समझा रहे हैं कि भारत का स्टैंस आतंकवाद पर क्या है, ट्रंप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अब पिछले 10-11 घंटे में 11वीं बार एक बात कहते हुए दिख रहे हैं। और आगे बढ़कर उन्होंने कुछ और बातें भी कह दी हैं जिस पर ध्यान जाना बड़ा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी स्टॉप्ड इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम फाइटिंग, हमने रोक दिया भारत और पाकिस्तान को लड़ने से।
and I believe that could have turned out into a nuclear disaster. न्यूक्लियर डिजास्टर में बदल सकता था। और अगली बात बड़ा तवज्जो देकर आप भी सुनिएगा, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमिंग इन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते पाकिस्तान के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया। हम भारत के साथ भी एक डील करने के बेहद नजदीक हैं and I would not have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other। और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी के भी साथ कोई डील करने में अगर वो एक दूसरे के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। और ये मेरे दर्शक जानते हैं कि ये बात ट्रंप पहली बार नहीं कह रहे बल्कि 11वीं दफा दोहराते दिख रहे हैं। और दूसरी जो सबसे खास बात है कि भाई मान लिया जाए ट्रंप तो एक दिन में 21 झूठ बोलते हैं। एक बार वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छप चुकी है, लेकिन क्या अमेरिकी अदालत में भी ट्रंप झूठा एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं क्या? ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का एफिडेविट है अमेरिका की अदालत में। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड डब्ल्यू लुतनिक ने ये मई 23 को एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट में बाकायदा। Two nuclear powers engaged in combat operations just 13 days ago reached a 10-year ceasefire on May 10th. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading access with the United Nations. अब ये बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है जब अपनी संप्रभुता की हम बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं। और क्या इसका भी वैसा ही कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए जैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जैसा हर उस मुल्क को, तुर्की को, चीन को दिया जा रहा है, वैसा ही इसका भी जवाब बड़ा अब जरूरी और बड़ा क्रूशियल हो गया है क्या? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई एक बार नहीं 20 दिनों में 11 बार और पिछले 10 घंटे में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं व्यापार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया तो अमेरिका के दबाव में पहलगाम की विधवाओं को पूरा न्याय नहीं मिल पाया क्या? और क्या व्यापार के डर से आपने घुटने टेके और सिंदूर का सौदा कर लिया? ऐसे शब्द बड़े ऑप्टिक्स में पॉलिटिक्स के इस्तेमाल होते हैं, नहीं होने चाहिए। संजीदा सवाल है, संजीदा सवाल को संजीदा तरीके से पेश किया जाना चाहिए। जयराम रमेश कह रहे हैं कि करगिल वॉर के मात्र 3 दिन बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बना दी थी। मात्र 5 महीने बाद संसद में रिपोर्ट पेश कर दी थी, संसद के दोनों सदनों में। यह अब क्यों नहीं हो सकता? तो जायज सवाल पूछे जाएंगे क्या, और उन सवालों का जवाब भी देश एक्सपेक्ट करता है क्या? कुछ बयान आपके सामने रखते हैं। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. And I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। जंग नहीं व्यापार करो, ट्रंप ने बोला सीज फायर करो। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट की होड़, विपक्ष का भी राजनीति पर जोर। सिद्धार्थ यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े युवा चेहरे हैं।
और बड़ा प्रखर बोलते भी हैं। महिमा सिंह मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बड़े लंबे वक्त बाद नीरज कुमार वरिष्ठ नेताओं में नाम उनका शुमार होता है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हैं। और सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अलावा इसके इस देश के नामचीन वरिष्ठ पत्रकारों में उनका नाम शुमार होता है आशुतोष मेरे साथ हैं। सिद्धार्थ, मैं सवाल ये पूछ रही हूं आपसे कि आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन सिंदूर, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर बाकायदा ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि ऐसी घोषणा तो अमूमन किसी भी युद्ध के समाप्त होने पर की जाती है ना। गरिमा जी, जब बात बिल्कुल साफ साफ कही जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत गुंजाइश डाउट की रह जाती है। देश ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको मान लें या कोई और बात करें, मुझे लगता नहीं कि वो उचित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक बात कही। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक न्यूक्लियर स्टेट, जिसका एक हवा बहुत बड़ा बनाया जाता था, वो किसी एक न्यूक्लियर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और प्रिसिशन के साथ भावलपुर में जैसे हमने स्ट्राइक करा है, पूरे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अमेरिका जिसकी चर्चा और कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत बड़ा मानती है, उन्होंने भी न्यूक्लियर स्टेट के कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी स्टेट में हमला नहीं करा। इसके बावजूद पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं आई। कोई वैश्विक डेलीगेशन, कोई WTO की, कोई किसी और की, वो हमारे देश में नहीं आई। हमने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको अबियंस में डाला, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है क्योंकि वो WTO की ट्रीटी थी, हमने उसको बीच में समाप्त कर दिया। उसकी मध्यस्थता कराने पूरी दुनिया से हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई अपने देशों से डेलीगेशंस बना करके भारत में नहीं भेज रहा कि लाइए हम कश्मीर पर बैठ करके बात करते हैं। तो जब किसी ने ऐसी हिमाकत करी और हमने उनके आकाओं को उनके घर में घुस करके प्रिसिशन के साथ मार दिया हो, तो ये निश्चित तौर पर इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सफल एक ऑपरेशन था। तो और मैं एक और बात आपको कहता हूं कि दुनिया में ये पढ़ाए जाने वाला आप इसके पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और मैंने नेशनल इंटीग्रिटी को हमेशा हाईएस्ट रैंक पर रखा, और मैं क्या पूरा देश रखता है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या सिद्धार्थ, ये ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं भारत से, और क्या भारत ने कोई डील वाकई साइन की है क्या अमेरिका से। बयान है, एज इट इज पढ़ देती हूं आपके लिए। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमिंग इन नेक्स्ट वीक, वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया। देखिए गरिमा जी, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आपने पूछा। मैं कहता हूं हाँ, पूछा जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, कब तक पूछा जाना चाहिए? देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? नहीं, ये अगर भाई ट्रंप की सनक होती कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो बाकायदा आर्टिकल लिखा गया कि 21 मिसलीडिंग दावे करते हैं ट्रंप हर रोज, लेकिन ये तो अदालत में बाकायदा एफिडेविट सबमिट किया ना, ये जरूरी हो जाता है क्या फिर? देखिए गरिमा जी, जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं और जो लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा रुकवा दूंगा। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो राजनीति, वो वोट वहां पे लेते हैं, उनको चुनाव वहां पे लड़ना है, वो ट्वीट वहां पे पढ़वाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएस की कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल कर दिया। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, उनने जो बयान दिया, जहां बयान दिया, वो जाने और उनका देश जाने। जब मेरे देश के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को देते हुए, जो कि जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका के टेलीविजन पर हो, उनने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का ये मामला द्विपक्षीय था और इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हुआ, तो मेरे लिए मेरा विदेश मंत्री बड़ा है। तो फिर एक और सवाल बड़ा हो जाता है सिद्धार्थ, डीजीएमओ बड़ा है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेवी एक्शन में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, 2 नहीं। 71 में नेवी हरकत में आई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। तो ये 4 टुकड़े करते करते हम क्यों रह गए सिद्धार्थ? कौन सी शर्त थी? आपने तो पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली कवर किया।
और डीजीएमओ की स्टेटमेंट्स को भी आपने बड़े बारीकी से सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं वैसे एक बात बता देता हूं। हाँ। जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों पर हमने 22 मिनट के अंदर जब हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करी, भारत ने तभी पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, आप चाहें तो इससे हट सकते हैं। हाँ। मिलिट्री आप अपनी हटा सकते हैं, सिविलियंस हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट को मारा है। और हमने तभी सीज फायर कह दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उतना ही था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब बखूबी भारत देगा। पर अगर भारत की सेना ने तय किया है कि हम ये प्रिसिजन की स्ट्राइक्स करेंगे, हम 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाएंगे, घर में घुस करके मारेंगे, तो ये सवाल कहां से आ गए? हम तो उसी रात को कह चुके थे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके आगे की कोई कहानी ही नहीं। पर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि ट्रेड को लेकर के सीज फायर किया गया, ट्रेड को लेकर के रुक गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ना, कल उनका बाकायदा हर्फ हर्फ बयान है कि अगर नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे। ये मौका गंवा दिया क्या? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं गंवाया है। रक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा है कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा मंत्री तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, पर हम जब चाहेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जब देश की सेना जब चाहेगी, हम जब तय करेंगे। किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। हम कूटनीति भी देखेंगे, भारत की बढ़ती प्रोग्रेस भी देखेंगे, हम सही समय को भी देखेंगे, हम मिलिट्री काइनेटिक एक्शन को भी देखेंगे। जब सब कुछ असेस कर लेंगे, तब देश की सेना और देश के अधिकारी तय करेंगे। तो ना कांग्रेस पार्टी करेगी, ना कुछ और। भाई एक सेकंड सिद्धार्थ, तो फिर पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता। तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? अगर इस वक्त कूटनीति देखी जा रही है, इस वक्त फॉरेन रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े कर सकते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी ऑप्टिक्स देखे गए हो। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता नहीं। वो इतिहास है और सबके सामने है। कारण यह है कि हम सब जानते हैं हमारी सेना वहां थी, मुजाहिदीन वहां पे थे, हमारी सेना को वापस बुलाया गया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हाजी पीर का पास था, हमने कब्जा कर लिया था, वहां से कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमने ताशकंद के समझौते में छोड़ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर। हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? 2008 का मुंबई का हमला हुआ। कल राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ना, एक सेकंड रुकिए तो सही सिद्धार्थ। नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। 91 वाला समझौता शांति काल के लिए था, युद्ध काल के लिए नहीं था। ये भी क्या हम थोड़े बहुत फैक्चुअल एरर के साथ जानकारियां रखते हैं क्या? हाजी पीर बोल रहा हूं, मैं 71 बोल रहा हूं, लाहौर बोल रहा हूं, आप मेरी बात काटना चाह रही हैं। मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक बात पूरी कर रहा हूं। 2008 के अंदर जब हमारे 166 लोग मारे गए, ये तो छोड़ दीजिए कि हमारी सेना ने वहां जाकर के करने को तैयार थी, पर तब के हमारे नेतृत्व ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कहता, तब के एयर चीफ कहते हैं। पर उसके बाद 2009 में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडो पाक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2012 के अंदर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया, 2012 के अंदर हमने वीजा एग्रीमेंट साइन कर लिया। करगिल युद्ध के बाद भारत की स्कीम थी क्या? सिद्धार्थ एक सेकंड, अपनी बारी में डिप्लोमेसी कूटनीति याद आती है। करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ से बातचीत हुई थी ना, लेकिन मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कल शर्त के तौर पर पहली बार पब्लिक डोमेन में एक बात आई कि हाफिज सईद। क्या खोया कारगिल में? 71 में हमने खोया, 65 में हमने खोया, कारगिल में क्या खोया? कारगिल हम जीते, पर हमारे घर में घुस करके 4 से 14 आतंकी हमले होते रहे और हम कोई जवाब ना दे। हम ये किस शर्त पर सीज फायर हो गया? अगर ये शर्त राजनाथ सिंह ने जो कल रखी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को जब तक पाकिस्तान हैंडओवर नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी, ये क्या सीज फायर की शर्त थी? क्या है? क्या हम गरिमा जी, हम पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर पर कभी नहीं गए। ये बात डीजीएमओ कई बार बोल चुकी है, देश के अधिकारी कई बार बोल चुके हैं। सीज फायर का सवाल कहां है? हमने एक ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे करके आतंकवादियों के आकाओं को मारा, 100 से ऊपर आतंकी मारे गए। यह हमारा एक्शन था। तो फिर न्याय पूरा कहां हुआ सिद्धार्थ? सीज फायर कहां हुआ? अगर फुल ऑपरेशन में गए ही नहीं, लार्ज स्केल वॉर पर गए नहीं, तो न्याय कहां पूरा हुआ? 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं।
जो आईबी की गरिमा रिपोर्ट जी- है कि 21 ठिकाने हैं। गरिमा जी, आपकी परिभाषा हो सकती है और आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आप बिल्कुल सोचिए कि जब तक पूरा युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, हमारा कोई न्याय नहीं होगा। देश के जो पीड़ित थे, देश की सरकार ने जो एक बदला हुआ बदले हुए भारत की एक परिछाई सामने रखी है कि कोई आएगा तो जब तक तुम सोचोगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एरियल स्ट्राइक कर देंगे और भावलपुर तक में घुस करके मार सकते हैं। भारत की ताकत है। जिस दिन फुल स्केल वॉर करना होगा, पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े करने होंगे, जिस दिन हमारी सेना को लगेगा वो भी होगा। आप राजनीति मतलब करना चाहें या पहलगाम उसके का बीच में हमला आप उतना बड़ा narrative हमला नहीं बनाना था चाहें, कि आपका फुल स्केल स्वागत वॉर है। की जरूरत थी। लोकतंत्र है हमारा देश तो, और बहुत सिद्धार्थ, मजबूत पहलगाम लोकतंत्र का है, बिल्कुल हमला, करना चाहिए। अरे भाई सुन तो लीजिए ना प्लीज। पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। मैं ये तो कहता हूं declaration है क्या? गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। ये फैसले हमारी देश की सेना करती है। आप टीवी पर नैरेटिव बना सकते हैं, कमांडर बिल्कुल बखूबी राष्ट्रपति बनाइए, है। कोई फर्क नहीं है। ये पर गलत यहां बैठ करके आप तय narrative करेंगे सिद्धार्थ कब आप फुल चलाते स्केल हैं वॉर भाई। होगा या एक सेकंड, कब ना, मिलिट्री सुनिए ना। काइनेटिक एक्शन होगा, कब Absolutely लिमिटेड correct, वॉर होगा, सिद्धार्थ। ये नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। नीदर आई एम पीएमओ नॉर आई एम डीजीएमओ। मैं एक सादी सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी अदना सी पत्रकार हूं, लेकिन मैं ये और जानती गरिमा जी, हूं मैं कि भी सादा सेनाओं सा, अदना सा के देश मैं का ये नागरिक जानती हूं। हूं कि सेनाओं के कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर काम करते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर सेना काम करेगी। तो यानी कि हमारी सेनाओं को वो आदेश नहीं था कि लार्ज स्केल वॉर पर जाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। गरिमा जी, हमारी सेनाओं को जो आदेश था, वो मेरे को गर्व होता है भारतीय नागरिक के नाते कि उन्होंने उसको बखूबी करके दिखाया। हमारी सेनाओं को खुली छूट थी, उनके हाथ खुले छोड़े गए थे। पुराने जमाने का समय नहीं था जब सेनाओं को बेड़ियों के अंदर रखा जाए, जब कहा जाए कि सेना तैयार है पर नेतृत्व उसको रोक दे। सेना को कहा गया यू हैव ऑपरेशनल फ्रीडम। आप इस वर्ड शब्द का मतलब समझिए, ऑपरेशनल फ्रीडम है, आपको जो करना है आप करिए। मेरी सेना ने जो तय किया और देश की हमारी उन बहनों और बेटियों का न्याय वो लेकर के आए, मुझे गर्व है। न्याय पूरा हो गया क्या? अच्छा बिल्कुल ठीक बना। है, ठीक है बिल्कुल सिद्धार्थ। बिल्कुल नहीं हुआ, ना न्याय पूरा हुआ, ना ऑपरेशन अरे सिंदूर भाई, पूरा हुआ। तभी तो कह रही हूं कि फिर और क्यों मुझे नहीं हुआ? मुस्कुराते हुए अच्छा नहीं लगता। मुझे वो 26 महिलाएं याद आती हैं। मैं देखती हूं, बाकी और डिबेट्स भी देखती हूं, मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते डिबेट्स होती हैं। मेरे चेहरे में वो 26 महिलाएं घूमती हैं। शन्या द्विवेदी भी घूमती है, हिमांशी नरवाल भी घूमती है। और मैं बिल्कुल अपने हम आप सबके को मन में घूमते मुस्कुराहट हैं। का गरिमा जी, अधिकारी हम नहीं सबके मन समझती। में वही लेकिन बात नीरज जी, ये न्याय पूरा है, अधूरा है, ऑपरेशन थम गया है, खत्म हो गया है, एक क्लैरिटी देश चाहता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गरिमा जी, एक कांग्रेस के नेता का बयान में सुन रहा था, आपने सुनाया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, फुफ्फा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या देश के अंदर में इतनी राजनीतिक कटुता बढ़ गई है कि आप अमेरिका के बारे में आप परोक्ष रूप से भारत का ब्लड रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं? ये बिल्कुल निंदनीय शब्द है और हम समझते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो ये अपना सर्वनाश कर लेंगे। तो इस ढंग का बयान क्यों देता है कि फुफ्फा के कहने पर निर्देश? ये ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। ये हिंदुस्तान के ब्लड पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, लेकिन आप इस ढंग की भाषा बोलिए, ये अच्छी बात नहीं। हमको लगता है आप भी मेरे बात से सहमत होइएगा। सहमत हूं, पूरी तरह से। दूसरा सवाल, हाँ, दूसरी बात कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी सिद्धार्थ जी ने बताया, एक विराम है, यह नहीं एक पड़ाव है। हाँ, यह नहीं कि हमने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया। हाँ, दुनिया के अंदर में हमारी कूटनीतिक विजय भी हुई है, ऑल पार्टी कंसेंसस के आधार पर सारी कार्रवाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप भी चलने लगा। कौन गुनाहगार कौन जिम्मेवार, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अंदर गया और अभी सारे देशों में 2-3 देश छोड़ दीजिए तो कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। सर ये लेकिन हमारी एक सेकंड, कूटनीतिक सर विजय एक भी सेकंड, है। नीरज जी रोक रही हूं आपको थोड़ा सा। जब हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन है, तो क्या ये आधा सच है क्या? अभी सिद्धार्थ खुद कह रहे हैं न्याय पूरा नहीं हुआ है, तो ये हुंकार जरा थमकर भरी जानी चाहिए। गरिमा जी कमाल। सुनिए ना, हम स्मरण दिलाना चाहते हैं। हाँ,
पाकिस्तान को नानी याद दिलाने का राजीव गांधी जी ने बयान दिया था। और श्रद्धेय अटल जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा कि भाषा नहीं भाव समझो। तो ये देश की जनता की भावना को रिफ्लेक्ट करना है, अपने तरीके से लोग अपनी बात को रखते हैं। हाँ। अब इसका मीन मेख निकालना, जब सर्वदलीय सहमति है ऑपरेशन सिंदूर पर, सेना के पराक्रम पर सबको भरोसा है, अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो जय हिंद यात्रा भी निकल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसको इस रूप से पेश करना, दुनिया के अंदर हमारा कूटनीतिक विजय हो रहा है। तो ये और यह भी तय है सर, दुनिया पाकिस्तान से पाकिस्तान मैं आप ही के सामने आप ही के इतिहास का एक उदाहरण रख देती हूँ। करगिल विजय के 3 दिन बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी। 5 महीने में रिपोर्ट आ गई थी। पार्लियामेंट के दोनों सदनों पर रिपोर्ट रख दी गई थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नुकसान हमें हुआ और कितना हमने पहुंचाया। ये एक श्वेत पत्र अगर पार्लियामेंट में सेशन हो जाए, स्पेशल सेशन, विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। भाई राफेल कितने गिरे, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? जब वेस्टर्न मीडिया हमारे सीडीएस से सवाल पूछ रही है तो देश में तो पूछा जाएगा। कोई मीडिया पूछेगा नहीं, देश का हमारा सॉवरेनिटी, हम उसका जवाब देने के रिस्पॉन्सिबल थोड़े हैं। अमेरिका में जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। देश की जनता को हम जवाब देने को तैयार है। वो पार्लियामेंट एक मंच है, सही समय पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा। अभी तो ऑल पार्टी डेलीगेशन मेरा विदेश गया हुआ है और वो सफलता की नई कहानी कह रहा है। तो सारे तथ्य देश की जनता तो जानेगी ही, लेकिन अभी देश की जनता संतुष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और पाकिस्तान की जुबान बंद हो गई। अच्छा, तो ये ऑप्टिक्स जो है नीरज जी, क्या ये भी आपकी नजर में ठीक है, जायज है? भाई हमने ऑनलाइन टिकट्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छाप दी, उनके मना करने के बावजूद छाप दी, उनके वर्दी में, सेना की वर्दी में जिसका एक डेकोरम है, जिसकी एक मर्यादा है, सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगा दिए गए जगह जगह। खबर तो यहां तक थी सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर, वो 3 दिन बाद उसका खैर खंडन आ गया। सिंदूरी पौधा भेंट किया जाएगा, महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनेंगी, कर्नल सोफिया के घर वालों को बुलाया जाएगा। ये ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर ठीक है क्या? नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन पर अपने ढंग से लोग बोलते हैं। आप 84 में याद करिए, इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, हम लोग का कम उम्र था, गांव घर में बोला जाता था, कांग्रेस वोट मांगती थी कि टूअर हो गए, राजीव गांधी को वोट दीजिए। टूअर मीन्स अनाथ हो गए। अरे भाई, इस देश के अंदर में ये परंपराएं रही है, लेकिन अब उसको जस्टिफाई कोई करे, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अब कोई आदमी किसी रूप में किसी को पेश करता है तो ये उसका अधिकार क्षेत्र होता है। अब वो विभिन्न चित्रों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से अपनी बात को पेश करता है। लेकिन देश इस सवाल पर एकजुट है, मैं बार बार बोलता हूं। और जो कांग्रेस के नेता ने बोला वो बहुत ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस को इस पर खेद व्यक्त करता है। और विजय शाह और पठानिया और जांगड़ा, बिल्कुल ये सब जो बोल रहे हैं, ये भी खेदजनक है क्या नीरज जी? वो भी गलत। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का जो कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कह दे? मुकदमा तो हो गया, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया ना। लेना पड़ा मजबूरी में, जब एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का फेल दिखा, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र था, तब ना कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन आप बताइए, फुफ्फा कहना अमेरिका को इनडायरेक्ट रूप से, ये किसको गाली दिया जा रहा है? ये तो भाषाई रूप से अपमानित करना हुआ देश को। अब एडवोकेट महिमा, ठीक है, और आप भी असहमत हैं। अब लेकिन इसके लिए तो मैं थैंकफुल हूं कि आपने पार्टी लाइन से इतर ये भी कहा कि विजय शाह भी गलत कह रहे हैं, पठानिया भी गलत कह रहे हैं, और पार्टी में सब बने हुए हैं, मंत्री पद पर भी बने हुए हैं। महिमा, ये CWC का रिजोल्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था क्या कि हम सरकार के साथ हैं, शाना बशाना? खालिस पॉलिटिक्स पर आ गई क्या कांग्रेस पार्टी भी इस सैन्य ऑपरेशन पर? जय हिंद। गरिमा, कैसे लगा आपको कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था? मुझे समझ नहीं आया कि 22 तारीख की रात को, जब तक सरकार की तरफ से कोई प्लान ऑफ एक्शन भी सामने नहीं आया था,
राहुल गांधी जी अपने विदेश दौरे से तुरंत लौट आए और प्रधानमंत्री भी साथ साथ लौटे, लेकिन राहुल गांधी भारत पहुंचते ही कश्मीर गए और तब से 2 बार जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री गए सीधा बिहार, और वहां पर ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे अभी जदयू के, इनके नेता के साथ ठहाके लगाते हुए मंच से नजर आए। तो बताइए ना कि कागज का टुकड़ा आपको कैसे कांग्रेस का रेजोल्यूशन लगा? भाई हम तो रफेल पर सवाल कि कितने रफेल गिरे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसे पब्लिक डोमेन में बताया जा सकता है क्या महिमा सिंह? मैं आपको भाजपा नेता के हवाले से इसका उत्तर देती हूँ, जरा गौर से 30 सेकंड सुनिएगा। अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी है। 5 दोबारा ध्यान से सुनिए, ये पत्रकार पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं। अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5। अब ये बताइए भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी जी से, जो इनके भूतपूर्व मंत्री हैं, भाई ना ट्रंप को सीरियसली लें, आज उनका शपथ पत्र भी आ गया उनकी सरकार का, ना इनके नेताओं को सीरियसली लें, भाजपा की सहूलियत के हिसाब से देश चलेगा क्या गरिमा जी? सुब्रमण्यम स्वामी की हर बात मानती है क्या कांग्रेस? ये या सहूलियत की राजनीति है? सुनिए, मैं आपको, ये तो एक बयान मैंने सुनाया है, आपने अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का पहले ही जिक्र कर दिया, मैं उस पर भी आना चाह रही थी। आपने जिस शपथ पत्र का जिक्र किया है, मैं उस शपथ पत्र की भाषा आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं। आपने दिखा तो दिया, और मैं वकील होने के नाते भी आपको जरा 10 सेकंड लेकर के उसकी भाषा, उसका 18वां जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसमें क्या कहते हैं वहां के ट्रेड सेक्रेटरी। For example, India and Pakistan, two nuclear powers engaged in combat operations just 13 days ago, reached a tenuous ceasefire on May 10, 2025. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading access with the United States to avert a full-scale war. अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको शब्दशः समझ लीजिए। मुझे 5 मिनट और नहीं तो मैं इसका आपको पूरा लेखा जोखा समझा दूं, आपके दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अडानी पर मुकदमा हो जाए अमेरिका में तो यहां पर ये हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। आज यहां पर एक शपथ पत्र, इसमें हलफनामे में कौन कौन है, 4 लोगों के नाम से ये एफिडेविट दायर हुआ है, और वो 4 लोग हैं: मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट; स्कॉट के.एच. बेसेंट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी; हॉवर्ड डब्ल्यू लुटनिक, आपने नाम ले ही दिया था, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स; एंड जेमिसन ली ग्रियर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। और ये यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर मुकदमा चल रहा है। जैसे भारत में मोदी सरकार हलफनामे पे लिख देती है कि हमारी तो पॉलिसी में कास्ट सेंसस कराना है ही नहीं, और फिर बाद में उसका यूटर्न ले लेते हैं, ऐसे ही शायद इनको लगता है कि अमेरिका में भी ऐसा ही चलता है। आपके सवाल के ऊपर भाजपा नेता ने क्या उत्तर दिया था? इन्होंने कहा कि अरे वो तो वहां पर अपनी जनता को सुनाने के लिए ये कर रहे हैं, वहां से प्लेन पे प्लेन भर के हमारे नागरिकों के जंजीर बंधे हुए आए, उन्हें गौमांस खाने पर मजबूर किया गया, और ये कहते हैं ट्रंप को महिमा, अगर ट्रंप पर भरोसा है और ट्रंप के सेक्रेटरी पर नहीं, मैं ये सवाल कई बार पूछ चुकी हूँ। 1 सेकंड रुकिए तो सही महिमा। भाई नेदरलैंड में एस जयशंकर ने क्या कहा, फिर उस सवाल का भी और उस जवाब का भी संज्ञान लेना चाहिए कांग्रेस को। सुनिए, कह दिया एस जयशंकर ने कि अमेरिका वॉज इन अमेरिका, यूएसए वॉज इन यूएसए, देयर वर सो मेनी कंट्रीज। सुनिए, ये तो वैसा हो गया, आप कल पूछेंगे कि वेयर वॉज यूपी, वो कहेंगे यूपी वॉज इन उत्तर प्रदेश, वेयर वॉज एपी, एपी वॉज इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये बयान होता है क्या एक विदेश मंत्री का? गरिमा आप ही बताइए। ये भाजपा वाले अक्सर कहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। शहाब जाफरी जी का शेर है, भाजपा वालों का पसंदीदा शेर है। नहीं, ये सवाल जो आप लेकिन महिमा, वो सवाल दरअसल थोड़ा सा पीछे चला गया। रफेल कितने गिरे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का बल्कि नेशनल सीक्रेसी का भी मसला है। इज दैट सो इंपॉर्टेंट टू मेक दिस क्लियर इन द पब्लिक डोमेन? ये पब्लिक डोमेन में साफ होगा क्या? पूछिए ना, सीजफायर किन शर्तों पर हुआ, पूछिए पाकिस्तान के साथ कौन सी मजबूरी थी लार्ज स्केल वॉर पर नहीं जाने की। गरिमा, आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान का जिक्र किया, उसे सुना भी देती। आप कहें तो मैं सुना दूं। वो उसमें क्या कह रहे हैं मैं बता देती हूँ आपको। वो उसमें ये कह रहे हैं, उनसे सिंगापुर की पत्रकार पूछ रही है कि आपने, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके प्लेन डाउन हुए,
भाई वो सिंगापुर की पत्रकार को जो आप मुझे कह रही हैं वो क्यों नहीं कह रहे? वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि प्लेन कितने गिरे, सवाल ये है कि प्लेन क्यों गिरे, क्यों गिराए गए प्लेन, ये सवाल है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अच्छा, चीफ इससे क्या डिफेंस साबित हो जाएगा महिमा? क्या कह रहे हैं? अगर रफेल गिरे भी हैं, इससे क्या साबित हो जाएगा? रफेल का सौदा प्रधानमंत्री ने किया, ये साबित करेंगे आप? वो सौदा तो ऑलरेडी यूपीए सरकार के समय पर कैरी आउट हुआ था। गरिमा, आपने अपनी अभी तक की चर्चा में बहुत सारे पहलुओं पर बात की और कांग्रेस से प्रश्न करते हुए आपने उसे राफेल पर सीमित कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं वापस आपके सारे सवालों पर आपको लाना चाहूंगी। वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? हम तो ये भी पूछ रहे हैं। हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाजपा ने सिंदूर पर सियासत और सौदा क्यों किया। हम तो ये भी पूछ रहे हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार निकलकर आ गए 21 दिनों में और माहौल बना के रख दिया भारत का विश्व के मंचों ठीक है पर। महिमा, ट्रंप इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन सुनील साजन इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या? राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट हो गए क्या ट्रंप? क्योंकि हम अपने विदेश मंत्री के बयान का संज्ञान लेते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। खेलते रहिए पॉलिटिक्स मिलिट्री ऑपरेशंस पर। देखिए गरिमा जी, इस देश के लिए ट्रंप इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अमेरिका इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हमारे देश में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों ने जान गंवाई, 26 बहन और माताओं ने अपना सिंदूर खोया, तो जब सवाल था उसका बदला लेने का, बीजेपी कह रही बदला ले लिया गया। क्या वो चारों आतंकी मार दिए गए? क्या उन आतंकियों के आका मार दिए गए? क्या उनके आकाओं को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया गया? जीरो बटा सन्नाटा। प्रधानमंत्री जी केवल वाणी वीर हैं और हम लोग तो मानते थे, देश मानता था, जो देश के गंगाधर यही शक्तिमान है। लेकिन अगर ट्रंप के कहने पर आप घुटने टेक देंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गंगाधर शक्तिमान नहीं है। गंगाधर जितनी बार घूमते गंगाधर ही हैं, और अगर गंगाधर नहीं होते तो सीज फायर ट्रंप के कहने पर आपने क्यों स्वीकार कर लिया? नहीं, ये कहां से एस्टैब्लिश हुआ? मैं ये कह रहा हूं, हम ये प्रधानमंत्री जी को कैसे हो गया कि ट्रंप ने सीज फायर कराया? मैं कह रहा हूं गरिमा जी, आप ईमानदारी से बताइए, सबसे पहली खबर आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में 5 बजे सीज फायर हो गया, ये कहां से आपने जाना था, या न्यूज 24 ने कहां से जाना था? सवाल बहुत हैं, सवाल इतने हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। और यह कहा जाता है कि विपक्ष सवाल कर रहा है, नहीं। जब आपने कहा कि हम बदला लेंगे तो पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ था। आपने कहा हमने सेना को खुली छूट दे दी, तो आपने खुली छूट दे दी तो हाथ क्यों बांधे सेना के? और उस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इस देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि नेवी अगर एक्शन में आ गई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, तो मोदी जी ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े क्यों नहीं होने दिए? इसका जवाब कौन देगा? क्यों अभी तक बदला नहीं लिया गया? इसका जवाब कौन देगा? जो मौका था हमारे पास, देश की सेना को क्यों मोदी जी ने रोका? ट्रंप के कहने पर क्यों नहीं 4 टुकड़े होने दिया? क्यों नहीं नक्शा बदलने दिया? नहीं, अपनी पॉलिटिक्स बीच से जाने की कि भाई पुलवामा हुआ, सवाल पूछा जाएगा। 19 में हमने पुलवामा का जवाब दिया तो बम्पर वोट मिले बीजेपी को, 303 सांसद चुनकर आए। अब ये आप ही की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ये किस कोशिश में भी है कि भाई अगर ये एयर स्ट्राइक हुई, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, इसकी पॉलिटिकल फसल ना काटी जाए, तो अपनी 6 सर्जिकल स्ट्राइक निकाल रहा है। भाई उरी के बाद बताते, पुलवामा के बाद बताते, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो याद आया इतने बरस बाद, 9 साल बाद। उत्तर मुझसे ले लीजिएगा। महिमा एक सेकंड, सुनील, ये पॉलिटिकल बैलेंस करने की भी कोशिश है क्या? देखिए गरिमा जी, पुलवामा घटना के बाद आज तक मोदी सरकार नहीं बता पाई कि आरडीएक्स कहां से आया था। पुलवामा के शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांगेंगे। ये चाहते हैं कि सिंदूर के नाम पर वोट मांग लें, बिहार में सरकार बना लें। मतलब मैं अगर ये कड़े शब्दों में कहूं, हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है? कभी कह देते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है, कभी कह देते हैं कि हमारी नसों में सिंदूर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बातें कौन समझा रहा है कि दुनिया में हंसी का पात्र बन गए हैं? देश में तो बने ही हैं। हम तो कह रहे हैं
आप जीएसटी पर क्या बोलते थे, नोटबंदी पर क्या बोलते थे, महंगाई पर क्या बोलते थे, रोजगार पर क्या बोलते थे, सारी बातें आपकी झूठी हुई। और वो सब आपने लाकर ऑपरेशन सिंदूर का ट्रंप से भी ज्यादा झूठे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मौका तो सेंसिटिव गलत नहीं है। ये सुनील जी, ये मौका तो सेंसिटिव है। आशुतोष, ये पॉलिटिक्स के जो ऑप्टिक्स हैं वो दोनों तरफ से साधने की कोशिश है क्या? भाई अगर पूछे जाएंगे 4 आतंकी कहां हैं, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को 10 साल लगे एबटाबाद में लादेन को खोजने में, मारने में और बहाने में समंदर में। इट्स टू अर्ली टू रेज सच क्वेश्चंस। गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो दरअसल वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, नालायक लोग हैं, और ये देश के साथ नहीं है। तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो ये तो उनका हक है। भाई 4 लोग कहां हैं? अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें डिक्टेटरशिप में चली जाएंगी। ये बात नीरज कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अच्छा है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष के सारे सवाल बिल्कुल बेकार हो सकते हैं, एकदम थर्ड रेट हो सकते हैं, लेकिन कृपया करके उनको सवाल पूछने दीजिए, और सवाल पूछने के उनके अधिकार को सरकार न छीने तो बेहतर है। अब देखिए, आपकी डिबेट में 4-5 चीजें थी। मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत ही खराब हुई हैं पिछले 10, 12, 15, 20 दिनों के अंदर। पहली बात, इस देश को सीज फायर की जानकारी भारत सरकार से नहीं मिलती बल्कि अमेरिका से मिलती है, और इस देश को जानकारी कि राफेल गिरा है या भारतीय जहाज गिरा है, इसकी जानकारी भारत से नहीं मिलती बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर से आपको मिलती है। क्या इस देश की सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वो खुलकर बोलती कि भाई युद्ध है, जहाज गिरते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है? हमको यह जानकारी सिंगापुर में सीडीएस जाके देना, सवालों का जवाब देना उचित समझते, भारत में क्यों नहीं जवाब देते? और अभी बड़ी बातें की गई कि ट्विटर वाले वो है। भाई ये तो वही बाबा ट्रंप थे जिनके लिए हवन किया जा रहा था इस देश के अंदर, और भारतीय मूल की महिला की जीत को लेकर लोग कामना नहीं कर रहे थे। ट्रंप को लेकर कहा जा रहा था भाई वो ट्रंप तो मेरे दोस्त हैं, ही इज माय फ्रेंड, मैं उनके लिए वोट मांगता हूं। अब वही ट्रंप जो है घसियारे हो गए हैं, जोकर हो गए हैं, अगंभीर हो गए हैं। तो आप पहले जो काम हवन कर रहे थे वो अगंभीरता का कारण था, वो जोकराना हरकत थी, या आपकी हरकत हो गई है? महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह कि अमेरिका की सरकार की तरफ से वहां की कोर्ट में हलफनामा दिया गया। नाउ इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, और अमेरिका के अंदर ऑन ओथ अगर कोई झूठ बोलता है तो परजरी का केस बनता है, और बिल क्लिंटन वहां परजरी के मामले में इंपीच होते होते बचे, क्योंकि उन्होंने ऑन ओथ झूठ बोला था। मोनिका लेविंस्की का मामला नहीं था, उन्होंने ऑन ओथ झूठ बोला था। और दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में जब कोई भी बातचीत करते हैं, चाहे टेलीफोन पर करें चाहे वैसे करते हैं, 1-1 सेकंड में टेप होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो अगर वहां के राष्ट्रपति सरकार की तरफ से अगर कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, इसका मतलब यह है उन्होंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही दिया होगा। तो ये जो यहां इसको खारिज करने के बाद अरे ट्रंप है, फालतू है, बकवास है, कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने देश को नहीं मानते। दुनिया की सरकारों का जो सबसे बड़ा चरित्र है, वो हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सरकारों का चरित्र यह है, वो जनता से चीजों को छुपाते हैं। इसीलिए विपक्ष होता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, इसीलिए अदालतें होती हैं, और इसीलिए मीडिया होता है। सरकारों का चरित्र है छुपाना। नहीं, लेकिन ये रणधीर जायसवाल ने सर बहुत पहले साफ कर दिया था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, जब ये पहले नैरेटिव बना ट्रंप के बयान का, रणधीर जायसवाल आए और उन्होंने कहा देयर वाज नो टॉक ऑफ ट्रेड, व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। ऑफिशियल बयान है और उसको माना जाना चाहिए क्या? अभी अदालत में अमेरिकी सरकार का अदालत में दिया हुआ हलफनामा है, उस पर तो जो उनके ट्रेड सेक्रेटरी हैं और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अगर गलत होगा तो दोनों इंपीच हो जाएंगे, दोनों हटा दिया जाएगा, उनके बल्कि जेल भी जा सकते हैं। मेरा प्रश्न ये कि जो बार बार ये इमोशनली, अरे आप तो हमारे विदेश मंत्री भरोसा, हाँ बिल्कुल हमें अपने विदेश मंत्री भरोसा नहीं है। जब बोफोर्स का मसला हुआ था तब इस देश के विपक्ष ने क्या राजीव गांधी भरोसा किया था? तब जॉर्ज फर्नांडिस तो बोफोर्स का कितना मजाक उड़ाते थे, नीरज कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो तो बोफोर्स आता था और गोला गिर जाता था, और उसी बोफोर्स की वजह से अब करगिल जीते। तो क्या आज नीरज जी उनकी सरकार माफी मांगेगी उसके लिए? तो जब बोफोर्स का मसला था तब आप रोज सरकार से सवाल पूछ के सेना का मनोबल गिरा रहे थे। वीपी सिंह इस्तीफा देकर सरकार का मनोबल गए थे, दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए थे।
तब भारतीय जनता पार्टी समेत समस्त विपक्ष बोफोर्स पे सवाल पूछ के सरकार और सेना का मनोबल गिरा रही थी। आज अब राफेल पे सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि सेना का मनोबल गिर गया। ये जो नैरेटिव बनाने की जो कोशिश इस देश के अंदर है वो बहुत खतरनाक है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई देश को आज तक ये पता नहीं कि सीज फायर क्यों हुआ। इसी सवाल राजनाथ जी ये कहते हैं कि हम अब हाफिज सईद को लेकर रहेंगे और अजहर मसूद को लेकर रहेंगे और हम जो पीओके लेकर रहेंगे। अरे जब आपकी सेनाएं अंदर घुस के उनकी कमर तोड़ रही थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि हमें हाफिज सईद चाहिए? तब आपने क्यों नहीं कहा हमें अजहर मसूद चाहिए? क्यों नहीं कहा कि पीओके लेके रहेंगे? तब तो आप फोन करके फौज से कह रहे थे नहीं जी हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत करिए, डरिए मत। हम आपकी फौज पर अटैक नहीं कर रहे, हम दरअसल कर रहे हैं आतंकवादियों के ऊपर। ये क्या है मतलब? और कभी कहते हैं युद्ध था, कभी कहते हैं युद्ध नहीं था, कभी कहते हैं सीजफायर था, कभी कहते हैं सीजफायर नहीं था, कभी कहते हैं फुल स्केल वॉर नहीं थी। ऑप्टिक्स जो है अपने अपने जो कैलकुलेशन है वो दोनों तरफ से साधे जा रहे हैं क्या? इधर भाई रेल टिकट पर फोटो छप जाएगी, कटआउट्स लग जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर का पौधा दिया जाएगा, सिंदूर की साड़ियां महिलाएं पहनेंगी सिंदूरी रंग की, और कर्नल सोफिया के परिवार वालों को बुलाया जाएगा। देखिए आप वही करता हुआ दिखेगा। गरिमा जी विपक्ष तो जो कर रहा है सो करने दीजिए उसको। मैं तो बहुत हैरान हूं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद का दावा करती है उनके एक एमएलए है पठानिया, वो एयरफोर्स को नालायक कह रहे हैं और अभी तक पार्टी में बचे हुए हैं वो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामचंद्र जांगड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो बेचारी महिलाओं का जिनका वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे हम, बस मैं नहीं बट ये सवाल उठना चाहिए। रामचंद्र जांगड़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की? शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई की? देवड़ा के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप विपक्ष में हमले करिए, बहुत अच्छा हमले करिए। क्या जनता दल यूनाइटेड ने इन चारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है क्या? कोई मांग नहीं की। सिद्धार्थ एक चलते चलते सबका जवाब देने के बजाय, ठीक है आशुतोष जी, सिद्धार्थ चलते चलते आप सबका जवाब देंगे उससे बेहतर है 100 सुनार की और 1 लोहार की। एक जवाब ये दे दीजिए, अगर 4 टुकड़े हो सकते थे पाकिस्तान के नेवी हरकत में आती तो, और मसूद अजहर और हाफिज सईद की मांग रखी जा सकती थी पाकिस्तान के सामने, तो ये चीजें क्यों नहीं हुई? आखिर कौन सा दबाव था भारत के ऊपर? देखिए गरिमा जी, मेरे को आशुतोष जी की बात का पहले जवाब देना पड़ेगा। मैं आज बहुत प्रभावित हुआ उनसे, मैं बहुत प्रभावित हूं आशुतोष जी से, और मेरे को उनकी एक नई काबिलियत के बारे में पता चला है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई उसको इतने कॉन्फिडेंस से आशुतोष जी ने बताया, मुझे लगा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन उन्होंने नहीं उठा रखा। आप बता दीजिए भाई, हाफिज सईद और मसूद वही बता रहे हैं कि ये बोला गया और ये सुना गया। ये देश के अंदर हमारे बहुत अच्छा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरी बात, बोफोर्स को खरीदने में हुए घोटाले की तुलना राफेल को कॉम्बैट में गिरने से करने। आशुतोष जी आपको मेरा सलाम है, मैं हाथ जोड़ता हूं। राफेल जब खरीदे गए थे कितनी राजनीति करी थी कांग्रेस पार्टी से, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मात खा के आनी पड़ी, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। पूरी राजनीति करवाई, पर ऑन गोइंग ऑपरेशन में सत्ताधारी दल है कि बताने में कोई समस्या नहीं है। करगिल की लड़ाई में सिंगापुर से अभी तक राफेल से क्या पता चल गया? कितने राफेल ने पता चल गया? गड़बड़ हो जाएगा। सत्ताधारी दल है सिद्धार्थ, सवाल आपसे पूछा जाएगा और सवाल ये पूछा जाएगा कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों हुआ? अगर न्याय अधूरा है, लार्ज स्केल वॉर पर पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते थे, परिस्थितियां थी, हमारी फोर्सेस बढ़िया तरीके से पेनिट्रेशन कर रही थी, प्रिसिशन के साथ अटैक कर रही थी, तो वो चीजें क्यों अधर में और अधूरी छोड़ दी गई? ये तो देश का सवाल है। हाफिज सईद मसूद अजहर की बात हो सकती थी, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।